गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने बच्चे को सुबह 7 बजे बुक लेकर रेडी कर दें ताकि वे हम लोग के ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 क्लास का हिंदी व्याकरण। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे फर्स्ट लेसन यानी कि पाठ 1 में हम लोग पढ़े थे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आपको ये बता दिया गया है कि भाषा का अर्थ क्या होता है, लिपि का अर्थ क्या होता है या व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कल भाषा पढ़े थे, उसके बाद लिपि पढ़े थे, उसके बाद व्याकरण पढ़े थे। ये हम लोग का फर्स्ट लेसन था यानी कि पार्ट 1 था। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2 यानी कि सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड लेसन पार्ट 2। सेकंड लेसन में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। तो आप लोग अपने बुक में देखेंगे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दिया गया, जैसे ये छाता है, ये पुस्तक है और ये तरबूज है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। छाता शब्द में ध्वनियां हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं छाता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है छाता है। तो छाता का वर्ण किस तरह से लिखा जाता है, तो छ हलंत जोड़ आ जोड़ त हलंत जोड़ आ, यानी कि ये हो गया छाता। फिर किताब को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए क हलंत जोड़ ई जोड़ त हलंत जोड़ आ जोड़ ब हलंत जोड़ अ। तरबूज को लिखेंगे ता हलंत जोड़ आ जोड़ रा हलंत जोड़ आ और ब हलंत जोड़ उ जोड़ ज हलंत जोड़ अ। ये हम लोग का हो गया छाता, किताब और तरबूज। इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। इन जितनी भी ये छोटी ध्वनियां हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा।
देखिए ये हो गया हम लोग का वर्ण की परिभाषा। वर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हम लोग देख लिए कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में इनकी कुल संख्या 52 है। वर्ण के पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले इसमें स्वर्ण वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या है, किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो आप लोग समझ लिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का
यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे ये हो गया हम लोग का स्वर वर्ण। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे यानी कि दूसरा व्यंजन। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण, जिसमें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी है। लेकिन व्यंजन वर्ण में ठीक उसका विपरीत होता है। जैसे कि इस डिफिनीशन में आप देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, जो स्वर हम लोग पहले पढ़े हैं उनकी सहायता इसमें ली जाती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। जब हम क बोलते हैं तो उसमें अ छिपा रहता है, ख बोलते हैं तो उसमें भी अ छिपा रहता है। क जैसे ख, ग, इसका उच्चारण करते समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क बोलने में, ख बोलने में या ग बोलने में सब में अ छिपा रहता है। तो अ क्या है? अ स्वर है। लेकिन अ का उच्चारण करते समय या ई का उच्चारण करते समय उसमें क या ख नहीं छिपा रहता है। ठीक है, आप लोग समझ गए? इनकी संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 यानी कि 33 होती है। अब देखिए हम लोग वर्ण पढ़ लिए, कितने उसके भेद होते हैं ये पढ़ लिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला पढ़ लिए और उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त
व्यंजन किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में हम समझेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है और किसे कहते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये ही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है जो दो से मिलकर बनता है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है अब हम लोग ये देखेंगे। देखिए, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ये हो गया आपका 4 संयुक्त व्यंजन। इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे होते हैं, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन से अक्षर भी लिखे जाते हैं, शब्द भी लिखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन से भी, जैसे बच्चों, आप लोग ये देख लिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं वर्ण, पाठ 2 वर्ण पढ़े हैं। वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है और इसकी कितनी संख्या होती है, वर्णमाला क्या है। आज हम लोग ये सब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ लिए हैं।
देखिए संयुक्त व्यंजन का कुछ शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है और कौन कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि दो क मिलके यहाँ एक आधा क और एक पूरा क है, तो इसको हम लोग जब वैसा शब्द लिखते हैं जिसमें दो अक्षर का मेल होता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चक्का, तो चक्का में क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे मक्का, मक्का में भी संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, तो अच्छा में भी संयुक्त व्यंजन होता है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है चक्का है, बच्चा है, छुट्टी है, पत्ता है, भद्दा है। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। देखेंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, यानी कि वर्ण दो तरह के होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसे हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग फिर से हमको बताएंगे, ठीक है। तो वर्ण विचार में हम लोग इतना पढ़ लिए। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।